प्रश्न 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू हमें -1/3 पुट करना है। ओके, तो x की जगह हमें -1/3 पुट करना है। अब यहाँ ब्रैकेट है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 हो गया कैंसिल, यहाँ पर बचा -1 और यहाँ पर +1। ओके, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ये -1 और ये +1, तो आंसर आ गया 0। इससे सिद्ध होता है कि x बराबर -1/3 यह बहुपद 3x प्लस 1 का शून्यक है। प्रश्न 2 में हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x बराबर हमें 4/5 पुट करना है। तो x की जगह 4/5। ओके, अब बीच में ब्रैकेट है तो तिरछा हम कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 5 हो गया कैंसिल, यहाँ पर आ गया 4 माइनस पाई। ओके, तो आप देख सकते हो x बराबर 4/5 पुट करने पर यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो p ऑफ 4/5 इज इक्वल टू नॉट 0 है, मतलब कि बराबर नहीं है 0 के। इससे सिद्ध होता है कि x बराबर 4/5 यह बहुपद 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। प्रश्न 3 में हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1 और x की जगह हमें एक बारी 1 और एक बारी -1 पुट करना है। ओके, तो x की जगह पहले हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये +1 और ये -1 हो गए कैंसिल, आंसर आ गया 0। इससे सिद्ध होता है कि x बराबर 1 यह बहुपद x² माइनस 1 का शून्यक है। ओके, फिर p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 1। अब हमें x की जगह -1 पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर देखो, -1 गुणा -1, माइनस से माइनस हो गया कट, एक एकम आ गया 1, -1 का स्क्वायर आ गया 1 और ये -1 +1 -1 हो गए कैंसिल, आंसर आ गया 0। इससे सिद्ध होता है कि x बराबर -1 यह बहुपद x² माइनस 1 का शून्यक है। प्रश्न 4 में हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 और यहाँ पर हमें x बराबर -1 लेना है। x की जगह -1, x की जगह -1, -1 +1 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 0, माइनस माइनस प्लस होता है तो -1 -2 हो गया -3, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस आएगा। -3 को गुणा करेंगे 0 से तो ये हो गया 0। इससे सिद्ध होता है कि x बराबर -1 यह बहुपद x प्लस 1 x माइनस 2 का शून्यक है। जब सॉल्व करके आंसर आ जाए तो वहाँ शून्यक होता है। नेक्स्ट हमें x की जगह 2 पुट करना है, x की जगह 2, x की जगह 2, 2 + 1 इज़ 3, 2 में से 2 गया 0, 3 से 0 को गुणा करेंगे तो आंसर आ गया 0। इससे सिद्ध होता है कि x बराबर 2 यह बहुपद x प्लस 1 x माइनस 2 का शून्यक है, क्योंकि सॉल्व करने पर 0 आया है। प्रश्न 5 में हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x² और x बराबर हमें 0 पुट करना है, तो x की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। इससे सिद्ध होता है कि x बराबर 0 यह बहुपद p ऑफ x² का शून्यक है। पार्ट 6 में हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। यहाँ पर हमें x की जगह -1/√3 पुट करना है, तो ये x की जगह हमने पुट कर दिया -1/√3
और इस पर है स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर 3। अब -1 का स्क्वायर देखो, -1 गुणा -1, माइनस से माइनस कट, 1 एकम 1, -1 का स्क्वायर आ गया 1। अब यहाँ पर है √3 और उस पर भी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। ओके, क्योंकि स्क्वायर है। तो जब दो नंबर एक जैसे हों, दोनों रूट में हों और गुणा होते हों तो एक नंबर बाहर आ जाता है, यानी कि √3 गुणा √3 करेंगे तो 3 आएगा। ओके, अब ब्रैकेट है तो कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर -1, +1 -1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। अब 0 आ गया है तो इससे सिद्ध होता है कि x बराबर -1/√3 यह बहुपद 3x² - 1 का शून्यक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है x बराबर 2/√3 पुट करना है, तो x की जगह 2/√3 पुट करेंगे। अब इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 3, 2 का वर्ग होता है 4, √3 का स्क्वायर होता है 3, हमने पीछे सॉल्व किया, ये आ गया -1, 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 4 -1, 4 -1 इज़ 3। अब देखो 0 नहीं आया है, ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि x बराबर 2/√3 यह बहुपद 3x² - 1 का शून्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया है। पार्ट 7 में हमें दिया है p ऑफ x = 2x + 1। x की जगह हमें 1/2 पुट करना है, तो x की जगह 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1 और ये +1, 1 + 1 इज़ 2। ओके, तो देखो यहाँ पर 0 नहीं आया है, 2 आया है। इससे सिद्ध होता है कि x बराबर 1/2 यह बहुपद 2x + 1 का शून्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया है।